ये है यूके में पाकिस्तानी नौजवान जिसको अभी सिर्फ 5 दिन हुए थे यूके में पहुंचे हुए कि इसने वहां जाके एक ऐसी हरकत कर डाली कि अब इसको डिपोर्ट किया जा रहा है। तरले मिन्नतें करता रहा लेकिन किसी ने इसके तरले मिन्नतों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। वजह क्या बनी वो भी आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ इस वक्त यूके में जो हार्ट इशू बना हुआ है वो ये है कि वहां पर मोटापा कम करने के लिए एक ऐसा इंजेक्शन लगवाया लोगों ने जिसकी कीमत 20 पाउंड थी और अब तक तकरीबन 82 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं वो इंजेक्शन लगवाने के। उसकी तहकीकात का भी जो है ना वो दायरा कार वसी कर दिया गया है। उसकी डिटेल भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो के एंड तक देखिएगा। छोटा सा ये एक व्लॉग है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये लड़का है जिसका नाम मोहम्मद सुफियान। ये अभी इसको सिर्फ 5 दिन हुए थे यूके गए हुए और किसी के शेयरिंग में किसी के घर में रहता था। स्टडी वीजे पर ये गया था और इसके घर वालों ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था कि बाहर जाएगा तो वहां जाके हमें पैसे भेजेगा तो हम ये पैसे उतार देंगे। लेकिन बेटे ने कुछ और सोच रखी थी। इसने जो ही यूके में लैंड किया पहली रात ही इसने डेटिंग एप्स जो है ना वो डाउनलोड कर ली अपने मोबाइल में। जैसा कि शायद इसको किसी ने बताया होगा कि भाई उत्थे जाओ, उत्थे बड़ियां डेटिंग एप्स होंदियां ने, तुसी ऐप अपने मोबाइल से डाउनलोड करो, बीबियों के साथ चैट शुरू कर दो और कोई ना कोई बीबी फंस जाएगी, फिर वो आपके पेपर भी बनवा देगी। यानी एक स्टूपिड सा जो है ना वो आइडिया लेके अगर कोई जाता है तो मेरा ख्याल है ये सबसे ज्यादा एक अहमकाना इकदाम होगा। क्योंकि क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूं कि नए बंदे को वहां की एजेंसीज ट्रैप करती है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये बंदा हमारे मुल्क में आ रहा है, इसका चाल चलन कैसा होगा। अब वो उनको आपके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में ये चीजें पैसे दे के आसानी के साथ बन जाती हैं। तो अब जनाब वो खुद वेरीफाई कर लेते हैं। तो इस केस में भी ऐसे हुआ कि ये जो ही वहां पे इसने डाउनलोड की एप्लीकेशन और उसके बाद कुछ फेक अकाउंट्स लड़कियों के जिनको जो है ना वो मर्द चला रहे थे, लड़की की तस्वीर लगा के, लड़की का प्रोफाइल गोरी की फोटो लगा के, और इसके साथ उन्होंने चैट, इसने उनके साथ चैट शुरू की, उन्होंने इसके साथ लड़कियों ने चैट शुरू कर दी। बेसिकली वो लड़कियां नहीं लड़के थे, सरकारी एहलकार थे। ये बंदा जो है ना वो 3 लड़कियों से चैट शुरू कर रहा था बेहक वक्त। 5 दिन में 3 लड़कियां इसने फंसा ली और तीनों जो है ना वो लड़कियां थी नहीं, जाली अकाउंट्स पर लड़के चैट कर रहे थे। तो वो जनाब उन्होंने इसको जो है ना वो इसने उनको टाइम दिया कि मेरे घर आ जाओ जैसे भी है। वो जनाब लड़की बन के जब इसके घर आई तो वो एहलकार थे, सरकारी एहलकार, उन्होंने आते ही से पूछा हाँ जी असि आ गया हूं, 10 की करने साडा। ये हकड़ा पकड़ा रह गया, बिस्तर में लेटा हुआ था, बिस्तर गर्म करके बैठा हुआ था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका पूरा नाम जल्दी बताओ क्या है। इसने कहा मेरा नाम सुफियान है। उन्होंने कहा नहीं आपका सर नेम पूरा नाम बताओ। इसने कहा जी मोहम्मद सुफियान। फिर उन्होंने पूछा आप कहां से हो। ये इंग्लिश में कन्वर्सेशन इसकी वायरल हो चुकी है ऑलरेडी। इसने कहा मैं पाकिस्तान से आया हूं। फिर उन्होंने पूछा कितने दिन हो गया। इसने कहा जी 4-5 दिन मुझे अभी हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि कितनी लड़कियों से चैट करते हो। उसने कहा जी 3 लड़कियों से करता हूं। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि वो तीनों लड़कियां जो अंडर एज हैं, उनकी उम्र 14 साल और इस तरह की कुछ है। तो किसने फिर आगे से टाल मटोल करनी शुरू कर दी कि जी मैं नया हूं, मुझे नहीं पता, मैं तो नया आया हूं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप नए आए हो तो क्या आपके मुल्क में 14 साल की लड़की के साथ इस तरह की गुफ्तगू या फोहश जो है ना कन्वर्सेशन या उससे मिलना मिलाना, रिलेशन कायम करना वो जायज है। तो फिर इस चीज का उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब जनाब ये मिन्नतें करता रहा कि मुझे छोड़ दो। उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। और यकीनन ये वो केस है जिसमें डिपोर्ट किया जाता है, जिसमें वो नहीं रखते ऐसे बंदों को जिससे उनकी जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं उनको खतरात लाक हों। अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि अभी इसको 5 दिन हुए हैं तो 3 लड़कियां जो है ना इसने काबू कर ली हैं। काबू से मुराद ये कि बेशक वो फेक अकाउंट थे लेकिन इसने अपने प्लान में जो है ना वो काम शुरू कर दिया था। तो अगर ये 2-4 महीने या 2-4 साल वहां पे रहता तो किन्नी नहीं पाता। ये तो खैर आने वाला वक्त बताता, लेकिन ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। आगे ना गल होती। अक्सर आप मेरे अकाउंट पे देख लें, अक्सर मैं यही कहता हूं नए लोगों को कि खुदा के लिए अगर आपको कोई कहता है ना कि भाजी यूके चला उत्थे जाके अकाउंट बना ते डेटिंग साइट ते बीबियां ना चैट कर ये वो, ना उसकी बात सुने।
अगर तो आपने डिपोर्ट होना है, बेइज्जत होना है, फिर तो जो मर्जी करो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने माँ बाप के पैसे जो है ना वो हमने उतारने हैं, जो भी उन्होंने हम पर लगाए हैं स्टडी वीजा के हवाले से, तो फिर रब दा वास्ता है काम ना करो। मुफ्त च तुहानू मशवरा दे रहे, इंफॉर्मेशन दे रहे, गूंगे बोले थत्थे बन जाओ, लेकिन उत्थे जाके बीबियां दा चैट ना करो। निजे कोई भी शादी कर दी, एडा सौखा काम नहीं जे। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੋ, ਨਕੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ बड़ी दूर की गल है। हम दौर गए जो आसानी के साथ जो है ना वो लड़के को लड़की मिल जाती थी और लड़की जो है ना वो जाल में मुबतला होके तो पेपर बनवा देती लड़का, फिर उसके बाद फौरी तौर पर तलाक देता और पेपर लेके पाकिस्तान आके यहाँ पे शादी करता धूमधाम से, बड़ी सी जो है ना वो मैरिज हॉल में। अब वो ऐसा जो है ना वो कम होता जा रहा है। ठीक है ना, जेडे काम जानते हो पे उसे काम ही रहो, पढ़न जा रहे हो पढ़ो। ये जो 14-14 साल 13-13 साल कुड़ियां बालनियां फसा के आखना कि नहीं जी बच्ची लभ गई हो तो कागज पक्के, वो तुहानू उत्थों पुट छड़नगे। तो ये अपडेट थी। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो अभी नेट पर आ गई है, उसमें लिखा है कि जी एक माफिया है जो कि ब्यूटी सैलून के आड़ में 20 पाउंड का एक इंजेक्शन फरोख्त करता है, और उनका कहना है कि इस एक इंजेक्शन से जो है ना, या इसका जो कोर्स है वो आपका वजन कम कर सकता है। ना तो आपको डाइट करने की अब जरूरत है, ना आपको जिम जाने की जरूरत है, ना भागने की जरूरत है, ना ही जनाब परोठे छड़ने की जरूरत है। खाओ जो मर्जी, अड़ेंग के खाओ जो भी खाना है, लेकिन ये इंजेक्शन लगा लो वजन कम हो जाएगा। उसके साइड इफेक्ट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा थे, खास तौर पर उन लोगों के जिनको छोटी मोटी ऑलरेडी जो है ना वो बीमारियां थी, शुगर ब्लड प्रेशर ये वो, ये तो बहुत सारे लोगों को चीजें छोटी छोटी थी। रिपोर्ट में आया कि अब 82 लोग मर चुके हैं, और जिसकी वजह ये इंजेक्शन था। अब हैरानगी की बात यह है कि 25 लाख लोग तकरीबन ये इंजेक्शन लगवा चुके हैं। अब अंदाजा करें, 25 लाख लोग, सिर्फ यूके के शहरी नहीं, जो भी मतलब मुख्तलिफ कौमियत के लोग हैं, मुख्तलिफ नेशनैलिटी के लोग हैं, और 82 मार चुके हैं। ये बहुत बड़ी रेशो है एक ऐसी अद्वियात से लोगों का मरना के जो कि बाकायदगी से बिक रही है। कैसे बिक रही है, कौन इसको जो है ना वो रेगुलेट करता है, कैसे जो है ना अब तक इनको पता नहीं चल सका गवर्नमेंट को, और लोग मरते गए। अब सर के स्टॉर्मर की हुकूमत ने इसको सख्ती से निपटने का फैसला किया है ऐसे माफिया के खिलाफ जो लोगों में मौत बांट रहे हैं, वजन मिनटों में खत्म करने के हवाले से। भाई देखे, अगर आप लीगल तरीके से, यानी कि जो इसका प्रॉपर मेडिकेटेड तरीका है उसके तरीके से नहीं करेंगे तो वो साइड इफेक्ट वाला ही कोई चीज होगी ना। क्या आपने कोई डाइट नहीं करनी, कोई परहेज नहीं करना, कोई दौड़ना नहीं, कोई जिम नहीं जाना, बस टीके लाओ तो वजन, भाई वो वजन कहाँ जा रहा है? इट मीन समथिंग इज जो है ना वो उसमें कुछ ऐसी चीजें स्ट्रांग हैं कि जो आपकी सेहत को ये समझने के मौत के मुतरादिफ है। ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है कि जब कोई इस तरह का हमें ट्रैप किया जाता है, बताया जाता है कि भाजी एक इंजेक्शन ए हो जाएगा, एक खुराक ना ए हो जाएगा, तो थोड़ा सा उस पर देख लेना चाहिए कि आखिर इसमें क्या ऐसा जादू की छड़ी तो है ही नहीं है। तो मेडिकल स्टोरों पे या जो सैलून की मद में ये चीज़ें बिक रही हैं, ब्यूटी सैलून, ये आखिर कहाँ से आ रही हैं, इसके साइड इफेक्ट्स हैं नहीं है, लेकिन वो कोई नहीं मिलता। जरा बंदा मोटा है उन्हें पता है कि किसी तरीके ना मैं पतला हो जा, बीबियां बंदे खप लत्था लगे ने कि पतले हो जाइए, सुक्कियां हो जाइए, मोटापे को तंग आ गए हैं, होना चाहिए। लेकिन डाइट करें, डाइट प्लान बनाए अच्छे से डॉक्टर से, और उसके बाद कोशिश करें कि आप जो मेडिकेटेड इसका एक प्रॉपर वे है उसके मुताबिक आप जो है ना वजन कम करें। शार्टकट ना तो पेपर के शार्टकट बनाओ। बेसिकली इस वीडियो में दो ऐसे आपको चीज़ें बताई गई हैं, दोनों शॉर्टकट्स हैं। एक तो बच्चियां फसा के पेपर वास्ते अपना राह हमवार करना, दूसरा ये एक इंजैक्शन ला के ते केड़ा जाए जिम ते केड़ा जनाब खाबे छड्डे, खाबे भी खाने ने, पराठे भी खाने ने, गोश्त भी डकारना चंगा, पैप्सी भी पीनी है, तो टीका लगा के आप सही हो जाएंगे। वीडियो में कोशिश होती है कि कोई ना कोई लेसन आपके लिए हो। कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी तरफ से एक काज लेके चल रहे हैं। भाई की लाइफ पे जो प्रॉब्लम्स है वो बताते हैं, बाहर की लाइफ में जाके जो दंगे फसाद लोग करते हैं वो बताते हैं, ताकि दूसरे लोग देखें और कहें कि यार ए बुराई तो मेरे च भी है, तो इसका मतलब मैनू मुड़ जाना चाहिए। जहाँ रहे खुश रहे और उसे गुजारती चल हाफिज़।